हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब ने पिछले भाग के प्रश्न बना ही लिए होंगे। तो आइए आज हम संख्याओं के साथ थोड़ा और खेलते हैं। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य त्रिक क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वह संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। तो आइए हम देखते हैं कि 4 और 6 सम संख्या कैसे है। तो हम सबसे पहले 4 के गुणनखंड निकालें। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। तो 2 गुणनखंड है, तो 2 से 4 पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, इसलिए 4 सम संख्या है। या हम 4 को 2 से विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 4 सम संख्या हुई। आप सब सम संख्या को या तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं या विभाजित करके निकाल सकते हैं। आपको जो भी सरल लगे आप उससे निकाल लीजिए। इसी तरह हम 6 का निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। तो 2 से यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यह सम संख्या हुई। इसी तरह हम 6 को 2 से विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 6 भी सम संख्या हुई। तो आइए अब हम विषम संख्या देखते हैं। यह वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। तो आप लोग अब या तो गुणनखंड से या विभाजित करके निकाल सकते हैं कि यह संख्याएं विषम संख्या है या सम संख्या। तो आइए हम अब पढ़ते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। दो संख्याओं के जोड़े को सअभाज्य संख्या तब कहेंगे जब इनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, जैसे 8, 15, 5 और 9 इत्यादि। तो आइए हम देखते हैं यह संख्याएं सअभाज्य संख्या कैसे हैं। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ऐसे ही हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने 3 गुने 1। तो 1 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हुई, तो 8 और 15 सअभाज्य संख्या हुए। इसी तरह जब हम 5 को ले तो 5 गुने 1 इसको लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 1। इसमें भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 5 और 9 सअभाज्य संख्या हुए। तो आइए अब हम देखते हैं अभाज्य युग्म क्या होते हैं। यह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5 या 5 और 7 इत्यादि। आइए हम देखते हैं यह अभाज्य युग्म कैसे है। तो हम इसे समझने के लिए हम संख्याओं के रेखा को लाते हैं। तो जब हम 5 में से 2 को घटाए तो 3 आएगा, तो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इनके बीच की अंतर
2 है तो 3 और 5 अभाज्य युग्म हुए। इसी तरह अब हम अभाज्य त्रिक को समझते हैं। या 3 संख्याओं का समूह होते हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 3, 5 और 7। तो आइए हम देखते हैं ये अभाज्य त्रिक कैसे हैं। इसे भी समझने के लिए संख्याओं के रेखा को लाते हैं। जब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य त्रिक हुई। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य युग्म क्या है, और अभाज्य त्रिक क्या होते हैं। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सर्वगुणनखंड क्या होते हैं, और सर्वगुणज क्या होते हैं, और HCF क्या होते हैं। तो आपने आज जो भी पढ़ा, इनके प्रश्न आप अपने पुस्तक से कल करके आएंगे। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।